बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किचन से ब्यूटी तक। तो सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सभी ने रमज़ान फूड प्रिपरेशन पार्ट 1 को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे कमेंट मुझे मिले हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने आपके लिए रमज़ान फूड प्रिपरेशन पार्ट 2 भी तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है टोमेटो प्यूरी। उसके लिए यहाँ पर हमने 1.5 kg लाल टमाटर लिए हैं। उनको वॉश करके और हमने इसे ड्राई कर लिया है। अब हम टमाटरों को बड़े पीसेस में कट कर लेंगे और उन्हें पीस लेंगे। तो देखिए सारे टमाटर हमने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। तो अब हम इन्हें पीस लेते हैं। देखिए पीसना इसलिए ज़रूरी है कि इसके जो बीज है और छिलके वो अलग हो जाएंगे। आप चाहे तो इन्हें उबाल कर भी इसकी स्किन अलग कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पीसना ही बेहतर समझती हूँ। तो आप भी टाइम को बचाने के हिसाब से यहाँ पर टमाटर को पीस कर ही उसकी प्यूरी बनाएं। तो देखिए यहाँ पर हमारा टमाटो पेस्ट रेडी है। अब इसको हम छान लेंगे ताकि छिलके और बीज अलग हो जाए। तो हमने छानने के लिए यहाँ पर एक छलनी ली है। छलनी में हमने जो पेस्ट रेडी किया है वो डालेंगे और एक स्पून की मदद से हम इसे घुमाते हुए छान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारा ही पेस्ट हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर इसका आ चुका है। तो अब हम इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पैन को गैस पर पहले से ही रख दिया था। पैन गर्म है, उसमें हम अब टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। एक बार उसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे और इसे 20 से 25 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में इसे चेक भी करते जाएंगे। इसे बीच में चेक करना ज़रूरी है ताकि ये नीचे से जले ना। तकरीबन हाफ़ रिड्यूस होने तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारी टोमेटो प्यूरी बनकर रेडी है। कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह की होनी चाहिए और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने बिल्कुल लाल टमाटर का इसमें इस्तेमाल किया था। अब इसको हम टोटली ठंडा होने देंगे और बाद में आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ टोमेटो प्यूरी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक स्पून की हेल्प से आइस क्यूब ट्रे में डाल देंगे। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब रमज़ान में ही करें। अगर आम दिनों में भी टमाटर अगर आपको सस्ते मिलते हैं तो आप इस तरह से उसकी प्यूरी बनाकर और उसे फ्रीज़ करके रख सकते हो। आप इसे तकरीबन 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हो फ्रीज़ करके। तो देखिए यहाँ पर पूरी ही प्यूरी हमने ट्रेज़ में डाल दी है। अब हम इसे फ्रीज़ कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है इमली की चटनी। तो चलिए हम इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने 200 ग्राम इमली ली थी और उसे साफ़ करके हमने उसके बीज हटाकर उसे रात में ही भिगा कर रख दिया था। अब ये पूरी तरह से भीग चुकी है। तो अब हम इसे छान लेंगे ताकि इमली के जो छिलके हैं वो अलग हो जाए और उसका पल्प अलग हो जाए। अगर आप यहाँ पर इंस्टेंट इमली की चटनी बनाना चाहते हो और आपकी इमली भीगी हुई भी नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा गर्म पानी और गर्म पानी में इमली को 20 से 25 मिनट के लिए भिगा कर रखना होगा। तो इस तरह से नरम हो जाएगी। तो उसके बाद आप इमली की चटनी बना सकते हो। तो देखिए इमली का सारा ही पल्प हमने निकाल लिया है। तो अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इमली की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर बर्तन को गर्म कर लिया है। उसमें हम इमली का पल्प डाल देंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर 15 से 20 भीगी हुई खजूरें ली है। हमने खजूर को गर्म पानी में 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है और इसका छिलका हमने हटा दिया है। तो अब हम खजूर और इमली को एक बार मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर 400 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गुड़ के मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए यहाँ गुड़ मेल्ट हो चुका है और चटनी भी गाढ़ी होने लगी है। तो अब इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में हमने लिया है आधा चमचा सोट पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर, आधा चमचा भुना कुटा ज़ीरा, 1 चमचा धनिया पाउडर, आधा चमचा लाल मिर्च पाउडर, आधा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा सौंफ पाउडर, आधा चमचे से कम काली मिर्च पाउडर, आधा चमचा सफ़ेद नमक और आखिर में हमने लिया है आधा चमचा काला नमक। तो ये सब मसाले हम चटनी में डाल देंगे।
मसाले डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लिया है और यहाँ पर गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून खरबूज के बीज लिए हैं। ये बीज डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास बीज हो तो आप डालें, ना हो तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तो देखिए हमने खरबूज के बीज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देख सकते हैं कि 1 मिनट हो चुका है और चटनी अच्छी गाढ़ी हमारी पक चुकी है। तो उसके बाद हम यहाँ पर आधा चमचा लेमन सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि हम चटनी को फ्रीज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लेमन सॉल्ट ऐड करना ज़रूरी है। अगर लेमन सॉल्ट ना हो तो कोई बात नहीं, अगर हो तो आप ज़रूर डालें, उससे जो है तो चटनी की लाइफ और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ये मेरे पास था इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें। तो देखिए यहाँ पर इमली की चटनी जो है तो स्पैचुला से चिपकने लगी है, मतलब कि ये रेडी है। तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं कि चटनी बनी या नहीं। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और चटनी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इमली की चटनी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत से सुना था कि इमली की चटनी को आइस क्यूब ट्रे में आप जमाकर और इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब मैंने ये चटनी बनाई और आइस क्यूब ट्रे में चटनी को डालकर और उससे फ्रीज़ किया तो ये पूरी तरह से फ्रीज़ नहीं हुए थे, इनके क्यूब नहीं बने थे। तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आप इमली की चटनी को किसी कंटेनर में भरकर फ्रीज़ कर सकते हो, लेकिन इसके क्यूब नहीं बनेंगे। तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है धनिया पुदीने की चटनी, जो कि हम समोसा वगैरह के साथ खाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप धनिया लिया है, आधा कप हमने पुदीना लिया है, पुदीना इसमें कम जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 खाने के चमचे हमने दही लिया है इस चमचे से। इसके बाद यहाँ पर आधा चमचा हमने नमक लिया है, आधा चमचा ज़ीरा लिया है, आधा चमचा काला नमक लिया है, आधे लीमू का रस लिया है और 3 चमचे हमने यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली ली है। तो सबसे पहले हम धनिया, पुदीना और अदरक को रफली चॉप कर लेंगे ताकि हमें पीसते वक्त आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे धनिया, पुदीना और अदरक को मैंने रफली चॉप कर लिया है और हमने धनिए की डंडी भी इसमें रखी है ताकि फ्लेवर अच्छा है। और साथ ही हमने 5 हरी मिर्च भी ली है जो कि धनिया के नीचे छुप गई थी। और सारी चीज़ों को अब हम मिक्सर के जार में डालकर और पीस लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने ग्राइंडर में डाल दिया है, अब हम इसे पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर धनिया पुदीने की चटनी बनकर रेडी है और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर और कलर बहुत ही प्यारा आया है। जैसी ये दिख रही है वैसे ही खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और आप इसे समोसा, कचौरी या पकौड़े वगैरह के साथ खा सकते हो। तो आप भी ज़रूर बनाइए और खाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसको फ्रीज़ करने के लिए फिर से आइस क्यूब ट्रे ले लिया है, उसमें सारी ही चटनी मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास आइस क्यूब ट्रे ना हो तो आप किसी प्लेट में हरी चटनी को डालिए और उसे फ्रीज़र में रख दीजिए। जब वो जम जाए तो उसे निकाल लीजिए और फिर उसे कट करके और किसी ज़िप-लॉक बैग में उसे भरकर रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी ही हरी चटनी को आइस क्यूब ट्रे में फिल कर दिया है। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी और इसे फ्रीज़ कर लूँगी। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि है आलू के समोसे। तो इन समोसों को भी हम फ्रीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/3 कप घी लिया है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ मैंने 1 चमचा अजवाइन ली है, अजवाइन को हाथों से क्रश करके हम आटे में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 चमचा नमक लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक डाल सकते हो। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसका अच्छा सा मोइन बन रहा है। जब इसे आप हाथों में ले तो इस तरह से इसका मोइन बनना चाहिए। तो अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सख्त आटा गूँधेंगे, क्योंकि समोसों के लिए सख्त आटा गूँधा जाता है ताकि इसे बेलते वक्त आसानी हो और जब हम समोसे को फिल करें तो समोसा फटे ना। तो देखिए यहाँ आटा हमने गूँध लिया है
तो अब हम इसे 30 मिनट के लिए एक कपड़े से ढक कर रख देते हैं। तो अब हम आलू की स्टफिंग बनाने के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ 1 मुट्ठी धनिया लिया है, 1 मुट्ठी पुदीना लिया है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 यहाँ पर हरी मिर्च ली है, 1 चमचा सौंफ लिया है और 1 चमचा हमने सूखा धनिया लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम मोटा मोटा पीस लेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम एक मिक्सर के जार में डालेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है। इसी तरह का मसाला होना चाहिए, ज़्यादा फाइन इसे नहीं पीसना है। तो अब हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। हम उसमें आधा चमचा तेल डालेंगे। तो यहाँ तेल को बस हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले कुछ इस तरह हैं: 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर, आधा चमचा नमक, आधा चमचा काला नमक, आधा चमचा भुना कुटा ज़ीरा, 1 चमचा अमचूर पाउडर, आधा चमचा धनिया पाउडर, आधा चमचा कुटी लाल मिर्च, आधा चमचा गरम मसाला, 2 चमचा कसूरी मेथी। तो ये सब मसाले हम तेल में डाल देंगे और इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर हम हल्की से खुशबू आने तक भूनेंगे, ताकि मसालों में से अच्छी खुशबू आ जाए और उनका कच्चापन दूर हो जाए और आलूओं में इसका सब फ्लेवर आ जाए। मसाले को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ मसाला भुन चुका है। तो अब उसके बाद हमने जो धनिया का मसाला बनाया था तो हम उसको इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक इसे भूनेंगे और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। तो देखिए मसाला पूरी तरह से रेडी है। तो अब हम इसमें आधी कटोरी मटर डाल देंगे और उसे भी 1 मिनट तक भूनेंगे। और मटर भुन जाने के बाद इसमें हम 1 किलो उबले हुए आलू डाल देंगे और मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक आलूओं को भूनेंगे ताकि फ्लेवर सब मिल जाए आलूओं में और हमारी फ्लेवरफुल स्टफिंग बनकर रेडी हो। अगर आप आलूओं को नहीं भुनेंगे तो बिल्कुल आलू की सब्ज़ी की तरह स्टफिंग बनेगी। अगर आप आलूओं को अच्छी तरीके से भुनेंगे तो बहुत ही टेस्टी आलू की स्टफिंग बनकर रेडी होगी। तो आप भी आलूओं को देर तक भूनें। जब तक आप इसे भूनेंगे, हल्की आंच पर भूनेंगे, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए यहाँ आलू की स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर गैस का लिड बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमारा आटा भी अच्छा तरीके से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसे हम एक और बार गूंद लेंगे। अब हम इसकी लोई तोड़ेंगे। बड़े लीमू के साइज़ का हम इसका एक पेड़ा बनाएंगे। इसी तरह के सारे पेड़े बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे ही आटे के पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं और सभी हमने इक्वल साइज़ के बनाकर तैयार किए हैं। तो सारे ही पेड़ों को हम एक कपड़े से ढककर रख देते हैं और एक एक पेड़ा हम निकालेंगे। सबसे पहले हम सरफेस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसे चारों तरफ फैला देंगे और पेड़ों को सरफेस पर रख देंगे और इसे बेलेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तेल के अलावा सूखे आटे का या सूखे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर तेल डाला है ताकि आटे पर सूखा मैदा या आटा जब लगता है तो वो तेल में जाकर जल सा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर तेल डालना ही प्रेफर करती हूँ। तो देखिए इस तरह से ओवल में आपको रोटी बेलनी है, क्योंकि आलू के समोसों को हम जब मोड़ते हैं तो उसका ऊपरी सिरा जो है तो ऊंचा होना चाहिए, इसलिए आलू के समोसे की शीट को ओवल शेप में ही बेला जाता है ताकि उसे फिल करते वक्त आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर हमने एक शीट बेलकर तैयार कर ली है। इसी तरह की होनी चाहिए, रोटी से 2 गुना पतली होनी चाहिए, ज़्यादा पतला इसे नहीं बेला जाता है। सारी ही शीट्स हम बेलकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी ही शीट्स हमने बेलकर तैयार कर ली है। तो अब हम इसे एक कपड़े से ढक देंगे ताकि ये सूखे ना, इसे कपड़े से ढक कर रखना ज़रूरी है और इसे हम हल्का सा सेक लेंगे। तो सेकने के लिए यहाँ पर हमने तवे को गरम किया है, उस पर हम एक एक शीट्स डालेंगे और उसे बस हल्का सा एक तरफ से सेकेंगे और फिर इसे पलट देंगे। तो देखिए बस हल्का सा हमने इसे सेका है, दूसरी तरफ से भी हम इसे हल्का सा सेकेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। तो देखिए बस हल्का सा सेका और इसे तवे से निकाल लिया। इसी तरह से आपको सारी ही शीट्स को सेकना है।
सेकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आलू के समोसों को फ्रीज़ करेंगे तो ये आपस में चिपके ना और ख़राब ना हो, इसलिए सेकना ज़रूरी है। बिना सेके ही अगर आप आलू के समोसों को रख देते हो फ्रीज़ करके तो वो जल्द ही ख़राब हो जाएंगे और आपस में चिपकने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू के समोसों के लिए हमने सारी ही शीट्स रेडी कर ली है। तो अब हम इसे बीच से काट लेते हैं। एक नाइफ़ की मदद से हम इसे बीच से कट कर लेंगे और सारी ही शीट्स को हम एक कपड़े में ढक कर रख देंगे ताकि इन्हें हवा ना लगे, ये सूखे ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शीट ले ली है। अब मैं इसे आपको मोड़ना बताऊंगी। तो ये जो फ्लैट हिस्सा है वो अपनी तरफ मोड़ेंगे इस तरह से और एक तरफ हम ग्लू लगाएंगे। इसे अच्छे से मोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो तलते वक्त समोसा फट सकता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे बंद कर दिया। आप देख सकते हैं एक पॉकेट की तरह ये बन गया है। तो अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। याद रहे जब भी आप समोसे में स्टफिंग भरते हो तो स्टफिंग मीडियम ही रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्टफिंग भर दोगे तो समोसा सही से बंद नहीं होगा, सही से चिपकेगा नहीं, जिसकी वजह से जब आप उसे फ्राई करोगे तो वो फ्राई करते वक्त खुल सकता है और ऑयल में फैल सकता है। तो पहले ही आप सही से उसमें स्टफिंग करें और उसको सही से बंद करें। तो देखिए सारी फिलिंग हमने डाल दी है। अब ऊपरी सिरे पर हम ग्लू लगा देंगे और इस तरह से इसे बंद कर देंगे अच्छे तरीके से ताकि कहीं से भी खुला ना रहे। इस तरह से हम एक फिंगर से प्रेस करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक आलू का समोसा हमारा बनकर रेडी है। इसी तरह से हम सारे ही समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरी शीट हमने ले ली है। अब इसे भी हम इस तरह से मोड़ेंगे, आगे की तरफ मोड़ना है, उस पर ग्लू लगाएंगे, दूसरा हिस्सा हम इस पर चिपका देंगे और इसे अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। तो देखिए एक कोन की शक्ल में आ चुका है। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग हमने डाल दी है, उसे अच्छे तरीके से हम फिल कर देंगे। शीट के ऊपरी हिस्से पर हम ग्लू लगा देंगे और इसे प्रेस करते हुए बंद करना है ताकि अच्छी तरह से चिपके, कहीं से भी खुला ना रहे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा आलू का समोसा भी हमारा बनकर रेडी है। तो सारे ही इस तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू के पंजाबी समोसे बनकर तैयार है। टोटली यहाँ पर मेरे 21 समोसे बनकर रेडी हुए हैं। तो अब हम इसे फ्रीज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स लिया है, तो हम बॉक्स में समोसे रखते जाएंगे। आप चाहे तो इसे ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हो, लेकिन मेरे पास ये बड़ा सा बॉक्स था तो मैं इसमें ही रख रही हूँ। तो देखिए सारे ही समोसे मैंने रख दी है। अब उस पर मैं एक एलुमिनियम फॉइल रख दूँगी ताकि समोसे चिपके ना, क्योंकि एक और लेयर मैं इस पर रखने वाली हूँ अभी। तो आप भी इस तरह से एलुमिनियम फॉइल रखें या कोई भी आप यहाँ पर प्लास्टिक रख सकते हो बीच में ताकि समोसे आपस में चिपके ना। तो अब यहाँ पर फॉइल के ऊपर भी हम समोसे रख देंगे। तो देखिए सारे ही समोसों को हमने अच्छे तरीके से बॉक्स में रख दिया है। तो अब हम यहाँ पर बॉक्स को बंद कर देंगे और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि है कीमे के समोसे। कीमा तो मेरे पास नहीं था, मेरे पास घर में गोश्त था। तो मैंने गोश्त को वॉश करके साफ़ कर लिया, सुखा लिया और उसके छोटे पीसेस कट कर लिए ताकि मैं इसका कीमा बना पाऊँ। तो अब इन पीसेस को मैं एक फूड प्रोसेसर में डाल दूँगी। अगर आपके पास भी कीमा ना हो और गोश्त हो तो आप इस तरह से कीमा बना सकते हो। तो देखिए सारा ही गोश्त मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च डाली है। आप चाहे तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रेश कीमा बनकर तैयार है। अगर आपके पास भी ना हो घर में कीमा तो आप इस तरह से गोश्त को पीस सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने कीमा बनाने के लिए एक पैन को गैस पर रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने जो कीमा रेडी किया था उसे हम पैन में डाल देंगे। हम समोसों के लिए स्टफिंग बना रहे हैं, इसमें हम कुछ भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
कीमे का कलर चेंज होने तक इसे भूनना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट तक कीमे को भून लिया। उसके बाद हम यहाँ पर 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, आधा चमचा नमक डाल देंगे, आधा चमचा हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो इन सब मसालों के साथ कीमे को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक इसे भूनना है ताकि कीमे में अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कीमे को हमने मसालों के साथ 3 से 4 मिनट तक भुना। कीमे ने पानी छोड़ दिया है। अब इसे हम ढककर लो फ्लेम पर 15 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो आइए 15 मिनट के बाद हम कीमे को चेक कर लेते हैं। तो कीमा यहाँ पर अच्छे तरीके से गल चुका है। इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे और इसमें यहाँ पर हम 3 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे जिसे हमने निचोड़ लिया है। इसका पानी हमने बिल्कुल अलग कर दिया है, सुखा दिया है इसे हम कीमे में डाल देंगे। उसके बाद इसमें धनिया और कड़ी पत्ता डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रहे जब भी आप कीमे के समोसे बनाते हो तो उसमें जो आप प्याज डालते हो उसे बारीक काटना ज़रूरी है और काटने के बाद उसे एक कपड़े में डालकर उसका पानी निचोड़ना ज़रूरी है ताकि स्टफिंग सूखी रहे। तो अब यहाँ पर कुछ मसाले डाल देंगे। 1 चमचा धनिया पाउडर, आधा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा ज़ीरा और इन सब मसालों को डालने के बाद कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सूखी स्टफिंग हमारी बन रही है। इसी तरह की स्टफिंग बनना चाहिए कीमे के समोसों के लिए, तो समोसे बहुत देर तक क्रंची रहते हैं। तो देखिए मसाले डालने के बाद हमने कीमे के स्टफिंग को बस कुछ देर भुना और यहाँ पर गैस का लिड हमने बंद कर दिया है। अब हम कीमे को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और बाद में आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कीमा ठंडा हो चुका था। यहाँ हमने एक समोसा शीट ली है। 1 इंच फासले पर हम मैदे का घोल जो हमने रेडी किया था उसे लगा लेंगे और इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड करेंगे शीट को। फिर उसे हाथ में उठाएंगे और इस तरह से सीधा रख देंगे। फिर से 1 इंच फासले पर हम ग्लू लगाएंगे, दोनों तरफ ग्लू लगाएंगे और पट्टी को उठाकर जो हमने कोन बनाया है उस पर रख देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक पॉकेट नुमा बनकर हमारा रेडी हो गया है। तो अब इस पॉकेट में हम कीमे की स्टफिंग डालेंगे। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डालेंगे, एक साथ भरेंगे नहीं। अगर एक साथ भरेंगे तो समोसा सही से फिल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर सारी ही स्टफिंग हमने डाल दी है। इसे अंदर की तरफ हम प्रेस कर देंगे। ये जो पॉकेट सा बना है इस पर हम ग्लू लगा देंगे और इस पॉकेट को हमारी तरफ बंद कर देंगे और ये जो शीट बच गई है इसके चारों तरफ हम ग्लू लगा देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम बंद कर देंगे। समोसे को सही से बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो फ्राई करते वक्त खुले ना। तो देखिए यहाँ पर एक कीमे के समोसे को हमने अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। इसको सही से फ़ोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब इसे हम फ्राई करें तो ये फ्राई करते वक्त फटे ना। तो यहाँ पर हमारा एक कीमे का समोसा बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने दूसरी शीट भी ले ली है और इसी तरह से हम यहाँ पर समोसे को फ़ोल्ड कर लेंगे। 1 इंच के फासले पर हम ग्लू लगाएंगे और फिर शीट को इस तरह से सामने लाते हुए मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे और जो शीट का हिस्सा बच गया है उस पर हम ग्लू लगा लेंगे। पूरी ही शीट पर ग्लू लगा लेंगे एक साथ ताकि इसे मोड़ने में हमें आसानी हो। तो देखिए हमने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है। अब हम इसे दूसरी बार मोड़ लेंगे। देखिए दूसरी बार मोड़ने के बाद हमने इसे सीधा कर लिया है। तो यहाँ पर एक पॉकेट बन गया है। अब हम इसमें कीमे की स्टफिंग डालेंगे। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग हम डालेंगे इसमें, एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके ही स्टफिंग समोसे के अंदर डालनी है आपको। देखिए स्टफिंग हमने डाल दी है। जो पॉकेट बना है अब हम इसे मोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपरी सिरे पर ग्लू लगा देंगे और इस पॉकेट को हम बंद कर देंगे और ऊपर का जो शीट बचा है उसे भी हम अच्छे तरीके से मोड़ लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे और बाद में हम इन्हें फ्रीज़ कर लेंगे।
तो देखिए सारे ही समोसे हमारे बनकर तैयार थे। हमने उन्हें फ्रीज़ कर लिया है इस तरह से जिपलॉक बैग में, और इसे तकरीबन हम 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं, कुछ सूखी चीज़ें, तो इसका भी आपको एक आइडिया आ जाएंगे, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने मिक्स मसाला रेडी किया है, सौंफ का पाउडर रेडी किया है जो कि शरबत वगैरह के लिए काम आएगा। यहाँ मैंने भुना हुआ ज़ीरा पीस के रख लिया है, ये भी चाट वगैरह में काम में आता है। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट को भी चॉप करके रख लिया है, बादाम, अखरोट, यहाँ मैंने बादाम की छिलके निकाल कर इसे रख लिया है, ये हमें कोरमा वगैरह में काम आएगी बादाम। यहाँ मैंने पिस्ते को भी चॉप कर लिया है, और यहाँ मैंने शक्कर पीस ली है जो कि हमें शरबत वगैरह में काम में आएगी। अगर हम जल्दी में हो तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा आसानी फराहम करेंगी। तो इस तरह से आप भी चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हो ताकि आपको रमज़ान में आसानी हो। तो लीजिए सारी ही रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। ये सारी ही चीज़ें तैयार करने में मुझे तकरीबन 3 दिन लगे थे। आपको कम या ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप तैयारियां करेंगे तो आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इबादत के लिए ज़्यादा टाइम भी मिल पाएगा। मकसद खाना नहीं है, मकसद अल्लाह को मनाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान फूड प्रिपरेशन पार्ट 2 भी आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर ये आपको पसंद आए, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर और कुछ न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।